हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो आज एक त्यौहार है जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसका नाम है खतड़कुआ। कहीं के लोग इसे खतड़कुआ कहते हैं, कहीं पे खतड़वा कहते हैं, बट हमारे यहाँ पे खतड़कुआ कहते हैं। बेसिकली ये कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है उत्तराखंड। खतड़का के त्यौहार के दिन गाय की भी पूजा होती है। ये त्यौहार गाय के लिए भी मनाया जाता है। और जब शाम को मशाला जलाई जाती हैं और किसी घास का एक पुतला बनाया जाता है जिसमें आग लगाई जाती है और सारी मसाला जलाई जाती है, तो उस पर गाय के लिए भी प्रार्थना होती है। तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार विंटर का वेलकम के लिए भी मनाया जाता है। मतलब कि इस त्यौहार से जब 15 सितंबर से कहते हैं कि बरसात ख़त्म होती है, बट इस बार भी बरसात चली रही है। कल भी बारिश बहुत तेज़ आई थी। तो कहते हैं कि 15 सितंबर के बाद जब बारिश का सीज़न ख़त्म होता है ना, तो फिर ये त्यौहार आता है। यहाँ से विंटर का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। और गाइज़, ये त्यौहार शाम को जब अंधेरा होता है 6 बजे के आसपास, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, उस टाइम मनाते हैं। मतलब एक सूखी घास का पुतला बनाया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है और सभी लोग अपने घर से एक मशाल और एक डंडा लेके जाते हैं। मतलब एक लकड़ी की मशाल बनाते हैं, उसमें आग जला के, और एक डंडा लेके जाते हैं और घर के हर एक कोने में उस मशाल को घुमाया जाता है। उससे कहते हैं कि घर की दरिद्रता दूर होती है। ये मुझे मम्मी ने बताया था अभी। जहाँ पे हम लोग मशाले लेके जाते हैं वहाँ पे पहाड़ी ककड़ी भी ले जाई जाती है। पहाड़ी ककड़ी को काट के थोड़ी सी ककड़ी आग में चढ़ाई जाती है और थोड़ी सी बाकी सब लोग बांट लेते हैं मिलके। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और देखिए इस त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और हमारे यहाँ कैसे सेलिब्रेट होता है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में। गाइज, हम रेडी हो गए मार्केट को और पहले मैं अकेले जा रही थी। अब काजल मैडम भी मेरे साथ आ रही हैं, तो अभी वो तैयार हो रही है। जब तैयार होंगी तब हम उनका लुक देखेंगे। और ये हमारे यहाँ पे धूप भी आ चुकी है। आज आ जाएगी ना मम्मी धूप कब से ना? जी आ रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ये देख हरकत देखो इसकी गाइस। ये इसके काम ऐसे ये डिग्गी में चाबी छोड़ देती है। पहले दिन भी इसने पता स्कूटी नीचे रोकी थी और डिग्गी में चाबी छोड़ रखी थी और भाग गई थी। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और ये बहुत ज्यादा लापरवाही करती है। एक दिन इसने क्या किया, मार्केट गई थी और चाबी इसकी स्कूटी नहीं थी। बहुत अच्छा वाली मेरी स्कूटी भगा लेके गई। मैं आपको बता देती हूँ गाइस, मैं जा रही हूँ टिक्की लेने के लिए। अभी मैं पहुँच गई यहाँ पे टिक्की वाले के पास। उनको मैंने बोल दिया था पैक करने के लिए और मैं रुक गई थी साइड में। जल्दी से टिक्कियाँ पैक कराई मैंने और चलो अब चलते हैं काजल के पास। और ये रही टिक्की। और अभी मौसम भी ठीक हो गया है, बारिश कम हो गई है, तो चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं। और मैं पैदल आई, अभी स्कूटी भी नहीं लेके आई। गाइस, ये सामान ले लिया हमने और हमारा काम भी हो गया अकाउंट का। और हम अब चले घर को चलते हैं गाइस और घर पे मिलते हैं आपसे। काजल, मेरी मम्मी बनाने लग गई मशाल। ये देखो, दिखा गाइस, ये पागल हमारे घर का। मैं निकालूंगा। और जो मैं टिक्की लाई थी वो हम खाने लग गए। ये दोनों भी देखो खाने लग गए। बहुत स्पाइसी हो रही थी, शिकायत कर रहे हैं अब कि बहुत स्पाइसी बना के लाई थी, पर मेरे को सही लगी थी, अच्छी लगी थी। क्या कर सकते हैं बताइए। झापना कहाँ पे पागल। आप हमारे लिए चाय बना के लाओ, जाओ। झापना तो होते हैं, खुद का बनाया होगा ना, तो हमें पहनाते हैं। अभी लक्की को कहेंगे पढ़, सुना कहेंगे तो दीदी माफ कर दो दीदी, ऐसा करेगा। अबे ना, ऐसे भी कहेंगे। अगर दीवार से गलत होगा तो क्या करूंगी, मारना। हाँ, मैं कहूंगी लक्की अगली बार से याद नहीं होगा तो करूंगा याद करूंगा। सब चीज में हम दोनों भी तो भाग। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये पर्स में। अब ये खाद में रखेंगे ना गाइस। पहाड़ी में खाद को पर्स कहते हैं।
तो कोई वैसा वाला पर्स मत समझना जिसमें पैसे रखते हैं। ये हमारा खाद का ढेर होता है जहाँ पे खाद इकट्ठा की जाती है, तो पर्स कहते हैं, गोबर गाय का। तो सबसे पहले ये जा रहा है गाय के खाद में। मम्मी यहाँ से क्यों कर रही है फिर? अंदर किचन से निकालते हैं। अभी क्यों निकाली? मैं तो घाट के पास ले जा। लग क्या पागल? मुझे मत मारना तो डंडे से पीछे से। ए गाय को मार रहा है। लग क्या? और अब मम्मी ने अपना निकाल दिया। अब हमारी बारी। तो मम्मी हमारे लिए मसाला जला रही है। तो पहले काजल और लक्की ले गई। अब मैं वेट कर रही हूँ अपने लिए। इसको घर के हर एक कोने में घुमाया जाता है। जैसे कि देखो मैं घुमा रही हूँ, अभी किचन में घुमाया, फिर इस कमरे में घुमाया, अब दूसरे कमरे में लेके जा रही हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। और मेरा कम जल रहा था तो काजल का बहुत तेज़ था तो इससे ले लिया हमने। फिर हम तीनों चल दिए जहाँ पे सब लोग आते हैं, वहीं पे पुतला बन के वहीं पे जलाया जाता है। और देखो यहाँ पे सब लोग पहले ही आके सब लोगों ने जला दिया। हम लेट आए हैं और मम्मी ने ऊपर से सूखी घास और डाल दी है। ये सभी लोग आ गए, सब ने अपनी मशालें इसमें जला दी हैं। और कहते हैं कि इसको नागना चाहिए। जो ये आग जब कम होगी ना तो सब इसको नागेंगे, मतलब आर पार करेंगे। और अब मम्मी देखो ककड़ी काट रही है, जो मैं आपको बता रही थी ना, पहाड़ी ककड़ी, तो वो है ये पहले मम्मी ने आधा हिस्सा इसका आग में डाला और अब सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा ये। और ये देखो सीवी ये भी आई है और सभी लोग आ रखे हैं। और कहते हैं कि इसकी आग सेकनी चाहिए। और बुआ भी देखो ककड़ी लेके आ गई है और सब लोग अब आग के पास थोड़ी देर आग सेक रहे हैं। और सब लोग जब आग कम होगी तो इसको नागेंगे। तो ये देखो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब भी एंजॉय करो हमारे साथ। और आज विश्वकर्मा पूजा भी है तो इसलिए सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों की पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले चाची आई अपनी गाड़ी की पूजा कर रही है। अब शिवांशी लगा रही है काजल को टीका है। दोनों बहनों का प्यार देखो, नहीं बिछड़ने वाला प्यार है ये इन दोनों का। और मम्मी भी अब पूजा की थाली ला गई है। पहले मम्मी ने खुद को टीका लगाया, अब गाड़ी की पूजा हो रही है। यहाँ पे लक्की धूप लेके आ गया और अब मम्मी ने पूजा कर ली। अब मैंने थोड़े से अक्षत चढ़ाए गाड़ी में। लक्की शंख बजा रहा है। और गाइस आज विश्वकर्मा पूजा भी हो गई, साथ में कथड़कुआ भी हो गया हमारा। तो अब लक्की ने भी अक्षत वगैरह चढ़ा दिए। तो मैंने आज आपको दिखाया कि हमारे यहाँ खदड़ुआ का त्यौहार कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।